हेलो नमस्कार साथियों। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने % यहाँ पर डिलीट होने वाले हैं और रिजल्ट पर क्या चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है या नहीं, तो चुनाव आयोग से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित जो भी अपडेट आ रही है आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिल रही है। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ की हम बात करेंगे 1 गुना कट ऑफ की। इसके अलावा 1 गुना कट ऑफ में ही हम मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे। इसके अलावा कितने % यहाँ पर डिलीट होने जा रहे हैं, आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो % संख्या आपको पहले बताई गई थी ठीक वही % डिलीट होंगे, यानी कि टोटल जो % है वो कितने डिलीट होने वाले हैं और रिजल्ट पर क्या यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये सारी जानकारी क्या चुनाव आयोग अनुमति दे देगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने % डिलीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर राधे मीना जी की ओर से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में, हालांकि यह ट्वीट आज के 2-3 दिन पहले ही कर दिया गया, जिसमें बताया गया जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में तो आपका जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें 8 से 10% डिलीट हो सकते हैं। यह अपडेट मैंने आपको जब आपका आंसर की आई थी, अपलोड हुई थी आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, उस समय ही आपको मैंने बता दिया था कि लगभग 8% ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। ठीक वही राधे मीना जी के द्वारा ट्वीट किया जा चुका है, 8 से 10% आपके सेकंड पेपर में डिलीट हो सकते हैं। राधे मीना जी कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि जिन प्रश्नों के विकल्प समान थे एवं डिलीट प्रश्नों की जगह बोनस अंक दिया जाना चाहिए जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान ना हो। तो राधे मीना जी की ओर से अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार प्रयास किया जा रहा है कि जिन प्रश्नों के विकल्प समान थे या डिलीट होने वाले जो प्रश्न है उन प्रश्नों की जगह बोनस अंक दिया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आलोक राज जी जो RSSB के अध्यक्ष जी है ये काम करवाने में सफल होंगे। इसके अलावा कितने % डिलीट होंगे, तो 8 से 10% डिलीट होने वाले हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा यहां पर रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो राधे मीना जी की ओर से ट्वीट किया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल करके ये बिंदु राजस्थान चुनाव आयोग को भेजा। यानी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें यहाँ पर जिन बिंदुओं पर विचार विमर्श करना था विचार विमर्श किया गया और राजस्थान चुनाव आयोग को वह फाइल भेज दी गई है। आपको मालूम होगा RSSB एक असंवैधानिक संस्था है जो यहाँ पर आचार संहिता में अपने रिजल्ट जो भी कार्य है वो यहाँ पर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जो RPSC है वो यहाँ पर आचार संहिता में भी अपने कार्य कर सकती है। लेकिन RSSB असंवैधानिक संस्था होने के कारण अपने जो कार्य करने के लिए आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन मांगती है और ये चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है। आपको मालूम होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक तो मांग रहा है यहाँ पर CHO रिजल्ट, ANM रिजल्ट, GNM रिजल्ट, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक भर्ती का 2 गुना का रिजल्ट की अनुमति मांग रहा है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग तक फाइल पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपका निर्णय लिया जाने वाला है और निर्णय जैसे ही होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। अब निर्णय कब तक होगा ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो नियमों का परीक्षण करवाकर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। ये राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं आलोक राज जी, उनके द्वारा भी पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि जल्द निर्णय लिया जाएगा और राधे मीना जी की ओर से भी एक बार फिर से यहाँ पर ट्वीट कर दिया गया है। और यही ट्वीट आप देख सकते हैं दैनिक जो आपका नवज्योति पत्रिका है उसमें भी रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर अनुमति मिलेगी या नहीं, ये सारी जानकारी इस पत्रिका के माध्यम से भी कंफर्म हो चुकी है। यह यहाँ पर देख सकते हैं चयन बोर्ड ने मांगी परिणाम जारी करने की अनुमति, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य सरकार से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल करके ये सभी बिंदु राजस्थान चुनाव आयोग को भेजा है। चयन बोर्ड एक असंवैधानिक संस्था है, ऐसे में इससे संबंधित नियमों का परीक्षण करवाकर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है, जल्द ही इस पर उचित निर्णय होने वाला है और
आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड को रिजल्ट जारी करने की अनुमति संभवतः मिलने वाली है। और यह कब तक अनुमति मिल जाएगी, तो यह अनुमति अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इस पर मोहर जल्द लगने वाली है। या तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर लग जाए, या फिर यह अगर 2 से 3 दिन के अंतर्गत 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मोहर नहीं लगती है, तो फिर जो आपकी यह उचित निर्णय जो लिया जाएगा वो यहाँ पर 26 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। तो 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच इस पर डिसीजन हो जाएगा, चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। 1 गुना की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। हालांकि कट ऑफ को लेकर बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का सवाल रहता है, तो आप फिर से देख लीजिए। जनरल की यहाँ पर कट ऑफ सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि जनरल में जो मेल कैंडिडेट्स है उसमें 51% से 53% के बीच आपको कट ऑफ दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जनरल में फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 46% से लेकर के 47%, या तो 46 या 47% के आसपास जनरल में फीमेल की कट ऑफ 1 गुना की कट ऑफ दिखाई दे सकती है। वही अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स की 49% से 51% के बीच रह सकती है, और फीमेल की 46 से लेकर के 47%। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की 46 से 48%, और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 44% से 46% के बीच कट ऑफ दिखाई दे सकती है। वही एससी और एसटी की बात करूं, पहले यहाँ पर एससी कैंडिडेट्स की बात कर लेता हूं। मेल की 44 से 46%, और यहाँ पर फीमेल की 42% से लेकर के 44% के बीच। वही एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स है 44% से 46%, और फीमेल के लिए यहाँ पर 39% तक आपको कट ऑफ दिखाई दे सकती है। यह संभावित कट ऑफ आपको बताई गई है। जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की 1 गुना की कट ऑफ है। अगर 2 गुना की कट ऑफ, आप इस 1 गुना की कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस प्रकार से आपको अंदाज़ा लगाना है, जैसे जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 51 से 53% के बीच है, तो 2 गुना की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 51 से लेकर यानी कि 49 से लेकर के 51% के बीच आपको 2 गुना की कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स में जनरल में दिखाई दे सकती है। इस प्रकार से सारी जो कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताई गई है 1 गुना की कट ऑफ, उसमें से लगभग 1.5% आप काट लेना, आपकी 2 गुना की कट ऑफ निकल कर आपके सामने आ जाएगी। संभवतः जो 1 गुना की कट ऑफ है वो इसी के बीच आपको कट ऑफ दिखाई देगी जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताई है। लेकिन एक यहाँ पर विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। विद्यार्थी सवाल करते हैं कि सेफ स्कोर कहाँ तक रह सकता है। हालांकि सेफ स्कोर को लेकर मैंने वीडियो में बहुत कम बताया है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि जो जनरल का सेफ स्कोर है वो यहाँ पर 467 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो बिल्कुल यहाँ पर 100% सेफ जोन में हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में यहाँ पर 450 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 427 प्लस, दोनों पेपर के मिलाकर बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में 427 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी और एसटी दोनों कैटेगरी की बात करने वाला हूँ। दोनों कैटेगरी में यहाँ पर 405, ध्यान से देखिएगा, 405 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के नंबर है वो यहाँ पर 100% बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये बिल्कुल सेफ जोन में हैं। जो एससी और एसटी कैटेगरी में 405 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के अंक आ रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीमेल अभ्यर्थियों की, यह अलग से बात हो रही है। फीमेल अभ्यर्थियों की सारी कट ऑफ एक साइड में रख सकते हैं आप, और फीमेल जो हैं वो यहाँ पर एक विशेष तौर पर आपको बताया जा रहा है, अलग से बताया जा रहा है, जिसमें आप मानकर चल सकते हैं 387 प्लस। ध्यान से देखिएगा, 387 प्लस यहाँ पर
ऑल कैटेगरी में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल ही क्यों ना हो, आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी की यहाँ पर 387 प्लस जिस भी महिला अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर 100% सेफ जोन में हैं, उसको यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में बात की कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट कब जारी होगा, जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट को लेकर अनुमति कब तक मिल जाएगी आपको मैंने बता दिया है। या तो अगले 2 से 3 दिन में मिल जाए अनुमति, अगर 2 से 3 दिन के अंदर आपकी अनुमति नहीं मिलती है तो फिर आपकी जो अनुमति है वो 27 अप्रैल से लेकर के यहाँ पर 30 अप्रैल के बीच आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव है 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होने हैं। 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव होने हैं। फिर 26 अप्रैल के बाद आपको 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ही आपको अनुमति देखने को मिलेगी चुनाव आयोग से। तो बड़ी अपडेट आपको बताई जा रही है। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी नई अपडेट आए इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।